एक ही दुकान से किताबें मिलने का खेला। नमस्कार, मैं अजय शर्मा। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से ट्राई सिटी के नामी प्राइवेट स्कूलों की किताबें सिर्फ एक ही दुकान पर मिल रही हैं और मां बाप भी मजबूर हैं इस दुकान से किताबें लेने को। पंचकूला से मानव स्कूल से बोला गया कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है। ये कमीशन ही तो है और क्या है। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे कोई सारे देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। तो मैडम ये तो बता दीजिए, जो ये लाइनें लगी हुई हैं स्कूल की किताबें जो मिल रही हैं, जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट स्कूल के बारे में किताबें कोई कमेंट्स नहीं दी। पंजाब केसरी की टीम आज एक बार फिर पहुंची सेक्टर 19C के मनचंदा बुक स्टोर पर, जहां पर आज एक बार फिर लाइनें लगी हुई मिली। अभिभावक परेशान हो रहे थे बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक ही शॉप से किताबें मिलने का खेला। लगातार दूसरे दिन भी किताब लेने के लिए शॉप पर लगी लंबी लाइन। 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं मां बाप, फिर भी घंटों लाइन में खड़े होने पर नहीं मिल रही किताबें। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद एक ही शॉप से किताबें लेने को मजबूर माता पिता। शॉप से महज 100 मीटर दूरी पर है शिक्षा विभाग का ऑफिस। मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं जिला शिक्षा अधिकारी। सवाल पूछने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा नो कमेंट्स। जरा इस लंबी लाइन को देखिए। यहाँ कोई खैरात नहीं बन रही है, यहाँ कोई फ्री वाली सेल भी नहीं लगी है, ना ही कोई लंगर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ लंबी लाइन लगी है। दरअसल ये लोग इस लाइन में सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि इन लोगों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल को चुना है और अब इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जी हाँ, कल भी हमने आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरें यहीं की थी और आज भी जब पंजाब केसरी की टीम यहां पहुंची तो हाल एक बार फिर कुछ कल जैसा ही था। मां बाप किताबें लेने के लिए लाइन में लगे हैं और परेशान हो रहे हैं। यहां तक कि इनका कहना था कि वो आज लगातार तीसरे दिन यहां पर किताबें लेने पहुंचे हैं और वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर। मजबूरी में कोरोना काल में उन्हें इस तरह से लाइनों में खड़े होकर किताबें लेनी पड़ रही हैं। माँ बाप का साफ कहना है कि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर बच्चा मेरा माउंट कार्मल में पढ़ता है। सर क्या बोला गया स्कूल में आपको? सर मैं पंचकूला से ट्रैवल करके सेकंड टाइम आया हूँ और स्कूल से यही है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। चंडीगढ़ का भी कल रूल आया है कि 10 से कर्फ्यू है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये गैदरिंग आपको दिख रहा है कोरोना वायरस बढ़ाएगी कम करेगी। तो इतना एटलीस्ट स्कूल का इतना होना चाहिए कि जब यहाँ भी बंच मिल रहा है तो पर्सन्स को दे कैन चार्ज वॉट एवर दे आर चार्जिंग एंड वो बंच ऑनलाइन कोरियर पहुँच जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और कोई चेयर्स नहीं अवेलेबल है, जो बुजुर्ग हैं, जो एजेड हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, एक ही लाइन बनाई हुई है। एटलीस्ट उनका सेपरेट लाइन होनी चाहिए ताकि वो भी ईजिली मूव अप हो सके। और तो ये भी बोला जाता है कि सिर्फ दूध तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, दूध तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बस एक ही वेंडर बताया जा रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि मेरे बहुत से कलीग्स हैं, बैक साइड में भी हैं, वो पटियाला से ट्रेवल कर रहा है, कोई संगरूर से कर रहा है, आना यही है। और तीसरा सर का भी शायद तीसरा चक्कर है। सर आप प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो कि इस पर लगाम? सर बस यही कहना चाहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, तो दे नीड टू सी कि आप खुद लाइन देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस एजेड हैं, आपने देखा है, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि गैदरिंग एक तरफ से आप मना कर रहे हो और ऐसी चीज़ें करके गैदरिंग बढ़ेगी और कोरोना वायरस इंक्रीज़ होगा। तो सर इस पर थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी सर हर कोई अपना काम छोड़ के लाइन में लगा हुआ है। सर नॉर्मली तो ये है कि जिस हिसाब से हमें किताबें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एज फैक्टर के हिसाब से अलग कर दें। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से बोला हुआ है, ठीक है जी, उस हिसाब से अगर लेडीज़ लाइन अलग कर दें तब भी टाइम लिमिट कम होगा और हम लोग अपना काम छोड़ के किताबें लेने आएंगे तो वो भी हमारा टाइम अफेक्ट हो रहा है। सर कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सर मेरा अपना ज़ीरकपुर में है।
सर ये कहा गया कि सिर्फ आपको मनचंदा के ही बुक मिलेंगे और सर स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि मनचंदा इज द डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से लेनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं। दिस इज सर आप प्रशासन या सरकार को कुछ बोलना चाहें, जिस तरह से शिक्षा बिक रही है, जबकि शिक्षा सभी का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। सरकार, भारत सरकार ने बोला है कि जो बुक एनआरसी की है वो लगनी चाहिए। बिल्कुल। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये तो स्कूल और प्रशासन के आपस के बीच में बात है कि अगर प्रशासन ने बोला है तो स्कूल को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। बट हमें अगर स्कूल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि आपको मनचंदा से ही बुक लेनी है, तो हमें तो वही उस हिसाब से लेनी पड़ेंगी, बुक्स लेनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि पेरेंट्स का शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फीस के मामले में भी है। अब तो हर साल के बाद ऐसे 10% फीस इंक्रीज होती है, फीसें भी इंक्रीज हो गई। लास्ट ईयर तो इन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन ये थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाएगी, पर इस साल तो एक्टिविटी फ़ीस और एडिशनल चार्जेस ये सब ऐड हो चुका है। मतलब कि जो हमारी फ़ीस जा रही थी 4,000 के हिसाब से, अब जो जा रही है वो 15,000 12,000 के हिसाब से फीस जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे ये माँ बाप चंडीगढ़, पंचकुला, पिंजौर, मोहाली, जीरकपुर आदि ट्राई सिटी के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर किताबें लेने पहुँच रहे हैं। किताबें लेने पहुँचे माँ बाप का साफ कहना है कि उन्हें स्कूल की ओर से कहा गया है कि सेक्टर 19 के मनचंदा बुक स्टोर से ही किताबें मिलेंगी। मानव मंगल स्मार्ट स्कूल जीरकपुर क्या कहा जाता है स्कूल में के मनचंदा से किताबें लो, ये लिस्ट भेजी जाती है और कहीं नहीं मिलेंगी। कल मेरा बेटा आके गया, 2 घंटे लग के नंबर नहीं आया। आज मैं आया हूँ, तो लंबी लाइन है। सीनियर सिटीजन हूँ मैं। कितने बजे आए थे? अभी तो मैं लाइन में लगा ही नहीं, अभी तो लाइन देख के यहीं खड़ा हूँ। आई एम सीनियर सिटीजन, 63 ईयर्स ओल्ड। नहीं, आपको नहीं लगता ये स्कूल का कमीशन होता है, इसलिए ये किताबें यही? ये कमीशन ही तो है, और क्या है जी। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे कोई सारे देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। मैं 22 में होकर आया हूँ, 22 में रुमा के साथ दुकान है, वो कहते हमारे पास भी नहीं है। कितनी परेशानी है एक माँ बाप को आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजनी पड़ती है। हाँ जी, जबकि एक शिक्षा आज की डेट में बिक रही है। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना जी, कि स्कूलों में प्रतिबंध लगाए कि एक ही दुकान क्यों बनाई हुई है कि उस पर किताबें मिलेंगी। ये देखिए लाइन कहाँ तक जा रही है। माउंट कार्मल में पड़ता है जी। सर क्या बोला गया है, कहाँ मिलेंगी किताबें? उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है कि एनआरटीसी की जो बुक्स हैं वही सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और टाइम से हमें सहूलियत भी नहीं दी जा रही। पंचकुला से मानव मंगल स्कूल से बोला गया है कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से बुक्स। और कहीं नहीं? नहीं। और भी ट्राई किया आपने? नहीं। मैडम इसके लिए क्या समझते हैं कि कमीशन होता है या क्या होता है कि यही से बुक मिलेगी? कमीशन ही होता होगा, तभी इतनी दूर से आ रहे हैं सारे। कितनी देर हो और गई आपको इतनी लाइन में खड़े? हमें हाफ एन आवर हो गया, और इतनी लंबी लाइन कभी भी नहीं देखी हमने तो। आप कुछ सरकार या प्रशासन को कहना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं अब, मजबूरी है पेरेंट्स की, लेनी पड़ेगी बुक्स यहाँ पे हम। अभिभावक स्कूलों का नाम लेकर साफ कह रहे हैं कि उन्हें इसी शॉप से किताबें लेने के लिए कहा गया है, किसी और शॉप से उन्हें किताबें नहीं मिलेगी। इस शॉप से 100 मीटर दूरी पर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी से जब हमने इस मसले पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मसले पर साफ मना कर दिया बात करने से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मैडम ये तो बता दीजिए, जो ये लाइनें लगी हुई हैं स्कूल की किताबें जो मिल रही हैं, जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट्स। स्कूल के बारे में मैं इस टाइम कोई कमेंट्स नहीं दूंगी। ट्राई सिटी में एक ही दुकान से किताबें मिलने का खेला चल रहा है और चंडीगढ़ की जिला शिक्षा अधिकारी कहती हैं नो कमेंट्स। ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एक ही दुकान से किताबें मिलने का ये खेला आखिर है क्या। मामले में हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि बुक सेलर्स का स्कूल्स के साथ कोई टाई अप नहीं होना चाहिए। स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें लगाने के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट स्कूल बिना किसी डर के अलग अलग किताबें लगवाते हैं और इस पर कमीशन का खेल धड़ल्ले से चलता है। हाईकोर्ट के वकील नितिन गोयल ने बताया कि किस तरह से शिक्षा विभाग की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है और अधिकारी धरातल पर कदम उठाने के बजाय सिर्फ कागजी कार्रवाई कर इतिश्री कर लेते हैं।
हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूल्स का किताबों का कमीशन का खेल चालू हो चुका। हर स्कूल एक अलग किस्म की किताबों की लिस्ट प्रेस्क्राइब करता है, जिससे मोनोपोली क्रिएट होती है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की किताब चंडीगढ़ में पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान पे अवेलेबल होती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाक के तले ये खेल हर साल होता है। हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि स्कूलों का बुक सेलर्स के साथ कोई टाई अप नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कागजी कार्रवाई के लिए तमाम ऑर्डर इशू कर देता है, लेकिन कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको निगरानी से नहीं देखता। क्लियर ऑर्डर हो रखे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि सभी स्कूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें कंपलसरी हैं। 2018 में ये ऑर्डर हुए थे। उसके बाद लगातार तीसरा साल है प्राइवेट स्कूल्स बिना किसी डर या खौफ के प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें तो लगाते ही हैं, हर स्कूल अपनी अलग किताबें लगाता है, जिससे कि वो किताबें सिर्फ एक ही दुकान पे अवेलेबल होंगी। हर स्कूल का किसी ना किसी दुकान से साथ टाई अप है। कोरोना का टाइम चल रहा है, पेरेंट्स लाइन में लग रहे हैं, आर्थिक शोषण तो अलग बात है ही है, लेकिन अदरवाइज भी ये न्यूसेंस है। और तमाम हम एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठा रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा वहाँ कितनी भीड़ लग रही है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर एनसीईआरटी किताबें कंपलसरी हो जाए सही मायने में। वो किताबें हर दुकान पे अवेलेबल होगी, इंटरनेट से भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड करे और यूज़ कर ले। ये प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। हम कब से ये डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, सेम किताबें लगाई जाए। हर बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन, इस पे अगर काम हो जाए तो सारी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने आपसे कल भी कहा था कि बात सिर्फ माँ बाप के परेशान होने की नहीं है, बात सिर्फ प्राइवेट स्कूलों और इस दुकान मालिक की लूट सूट की नहीं है, बात है इस लूट के खेल की जड़ तक पहुंचने की, इस लूट के खेल को खत्म करने की। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की जिला शिक्षा अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में न सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल और शॉपकीपर कटघरे में खड़े हैं, बल्कि शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई खेला हो रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।